अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीठा बनाएंगे आम और साबूदानों से। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को बताएंगे और देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, इसके मत करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आप लोगों में मोहब्बत और प्यार है। हमने जेली, सबसे पहले जेली बनाएंगे। 1 कप पानी रख दिया था, बॉयल हो चुका था, उसमें जेली का पैकेट डाल दिया था। ये मैंने साबूदाने बॉयल करने, तो पानी बॉयल हो चुका था, साबूदाने हमने डाल दिए 1 पैकेट। 100 ग्राम के लगभग हमारे पास साबूदाने थे, वो डाल दिए। जेली हो चुकी है, निकाल के रख देंगे। ये हमारे पास डब्बा था जो आप बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, वो डाल दिया। उस पे ऊपर 2 आम काट के इस साइज़ में डाल दिए थे। ये जेली हमने रख दी है ठंडा होने के लिए। साबूदाना चेक करेंगे। मिल्क शेक बनाने इसमें दूध डाल देंगे। इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी डाली है तो आम डाले 2। ये आम 2 और काट के रख दिए थे। आप जग में भी इसको ग्राइंडर कर सकते हो, हमारे पास ये वाला ग्राइंडर है तो इसमें हम ग्राइंडर इसको कर देंगे। साबूदाने हो चुके हैं बिल्कुल, तो अब इसको निकाल देंगे। ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। एक बोल लिया है तो बोल में हम साबूदाने डाल देंगे। आप इसको साबूदानों के ऊपर जेली भी डाल सकते हो, हमने जेली नहीं डाली, अभी जमी नहीं है तो इसलिए। अब जेली को पहले बना के रख दोगे फ्रिज में तो ठंडा हो जाएगी, तो जम जाएगी, तो फिर आप इसके ऊपर भी बीच के हिस्से में तेल लगा सकते हो। इस तरीके से आम डाल देंगे। आम के छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं हमने। इस तरीके से आम हमने सारे डाल दिए। ये जो हमने मिल्क शेक बनाया था, इसमें आप चीनी भी डाल सकते हो। हमने चीनी नहीं डाला है तो क्योंकि आम जो 2 डाले थे तो उसमें मीठा हो जाता है, हल्का मीठा हो जाता है। इसके ऊपर जेली दे देंगे थोड़ी थोड़ी करके। इस तरीके से पूरी जेली लगा देंगे। जेली लगाने के बाद आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें तो ये और गाढ़ा थोड़ा हो जाएगा। इस तरीके से जेली लगा देंगे, सारे पे जेली लगा देंगे इस तरीके से। ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।